अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की बरकतें और सादतें अच्छे तरीके के साथ समेट रहे होंगे। तीसरा रोज़ा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। सिराते मुस्तकीम की तीसरी एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने डिस्कस करना है तीसरा पारा, इसका नाम है सयकुल, और तीसरे पारे के आगाज़ में भी सूरतुल बकरा से ही होता है। तीसरे पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह के बाज़ रसूलों को दूसरे रसूलों पर फजीलत हासिल। इनमें बाज़ ने अल्लाह के साथ कलाम किया और बाज़ के दर्जात को अल्लाह ने बुलंद फरमाया। ये बात बिल्कुल वाज़िह है कि तमाम रसूलों में सबसे ज़्यादा बुलंद मुकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस बारे में आयतुल कुर्सी है जो कि कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा अफजल आयत है। आयतुल कुर्सी की तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला शैतान के हमलों से महफूज फरमा लेते हैं। तीसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अहम वाक़यात भी बयान किए हैं। पहला वाक़या जनाब इब्राहीम का दरबार नमरूद में, इसके साथ अल्लाह की ज़ात के बारे में मुनाजराना मुकालमे का है। जिस वक़्त इब्राहीम दरबार नमरूद में जाके अल्लाह की तौहीद की तबलीग करते हैं तो इब्राहीम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कहते हैं कि मेरा परवरदिगार ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। जवाब में नमरूद कहता है मैं भी मारता हूँ और जिंदा करता हूँ। इस जालिम ने एक मुजरिम को आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। इब्राहीम इस मकर को देखकर कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से लेके आता है, बस तो इसको मगरिब से लेके आ। ये बात सुनकर नमरूद के लबों को चुप की मुहर लग गई, इसलिए वो जानता था कि इस मुतालबे को पूरा करना नामुमकिन है। इस बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर के इस वाक़े का भी जिक्र किया कि वो एक उजड़ी हुई बस्ती के पास से गुजरे और कहा कि ये बस्ती क्यों कर दोबारा जिंदा होगी। अल्लाह ताला ने उज़ैर को 100 बरस के लिए सुला दिया और फिर इनको दोबारा जिंदा किया। हज़रत उज़ैर और जनाब इब्राहीम का वाक़या ये बात समझाता है कि अल्लाह ताला के लिए क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को ज़िंदा होने का हुक्म देंगे तो मुर्दा इंसान बिल्कुल सही हालत में उठकर खड़े होंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने अनफाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत का भी जिक्र किया है और बतलाया है कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किए गए माल को अल्लाह ताला 700 गुना पलट कर वापस देंगे और कई लोगों को इससे भी ज़्यादा मिलेगा। इस बारे में अल्लाह ताला ने सूद की भी मजम्मत की और कहा जो लोग सूद खाने से बाज नहीं आते उनका अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। सूरतुल बकरा के बाद सूरतुल अल इमरान है। सूरतुल अल इमरान के शुरू में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हक के साथ नाजिल फरमाया जो कि साबिका किताबों की तस्दीक करता है। इससे कबल इसने तौरात और अंजील को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने इस सूरा में इस अमर का भी जिक्र किया कि वो रहमे मादर में इंसान को जिस तरह चाहता है सूरत अता फरमाता है। वो बग़ैर रंग रोशनी और कैनवस के धड़कते हुए दिल वाला इंसान बना देता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये भी बतलाया कि कुरान मजीद में 2 तरह की आयात हैं, एक मुहकम और दूसरी मुतशाबिह। फरमाया कि मुहकम आयात किताब की असल हैं और मुतशाबिह की तवील का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जिन लोगों के दिलों में मर्ज होता है वो मुतशाबिहात की तवील के पीछे भागते रहते हैं और अहले ईमान कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे रब ने उतारा हमें इस पर कामिल ईमान है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बतलाया कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, इसलिए जो आखिरत की फलाह व बहबूद का ख्वाहिशमंद है उसको इस्लाम का रास्ता इख्तियार करना होगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि अल्लाह ने आदम नूह आले इब्राहीम आले इमरान को दुनिया पर फजीलत अता फरमाई। सूरतुल अल इमरान में अल्लाह ताला ने जनाब इमरान की अहलिया का जिक्र किया है कि उन्होंने मन्नत मानी कि वो अपने नौज़ायदा बच्चे को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर देंगे। आपके यहाँ बच्चे की बजाय बच्ची की वलादत हुई। जनाब इमरान की अहलिया ने अपनी मन्नत को बच्ची होने के बावजूद पूरा किया और आपका नाम मरियम रखा। आपको जनाब ज़िक्रिया की कफ़ालत में दे दिया गया। अल्लाह ताला ने जनाब मरियम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया और आपके बचपन से लेकर जवानी तक तमाम अयाम अल्लाह की बंदगी में सर्फ होते रहे, यहाँ तक कि बारगाह इलाही में आपके लिए करामात का भी इजहार हुआ।
آپ کے پاس بے موسم پھل آنے لگے۔ حضرت زکریا جو کہ مریم کے خالو بھی تھے، ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا بے اولاد تھے، آپ کی بیوی بانجھ تھی۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب زکریا بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے۔ آپ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا محراب میں نماز عطا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکارا اور کہا، اے زکریا، آپ کو اللہ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا اور سردار بیٹے کی بشارت ہو۔ حضرت زکریا اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ کے ذکر اور تسبیح میں مشغول رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم کے دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بن شوہر ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے کوڑ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتا تھا اور وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور ماں کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ کفار حضرت عیسیٰ کی جان کے در پہ تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کو بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر ان کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی لے کر آئیں تو اللہ اس سونے کے بدلے بھی انہیں معاف نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس تیسرے پارے میں دیے گئے تمام احکامات اور تمام اسباق پر ہمیں عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ دے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ جواد کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔